हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी गौरव। तो जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 का एग्जाम्स प्रीलिम्स एग्जाम हो चुका है। एंड फर्दर अगर हम बात करें, इसका जो स्किल टेस्ट है वो टेंटेटिवली अप्रैल में हो जाना चाहिए एज पर माय प्रेडिक्शन। एंड इसकी टेंटेटिव वैकेंसीज आउट कर दी गई हैं और इसका जो प्रीलिम्स का रिजल्ट है वो भी आउट हो चुका है। सो आप सभी ने वो चेक भी कर लिया होगा और आप बहुत अच्छे से अवेयर होंगे जो भी इसकी फर्दर स्टेज में जाने वाले हैं। एंड द फोर मोस्ट क्वेश्चन जो मतलब सबसे ज्यादा पूछा गया है मुझसे क्वेश्चन, वो है एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ के रिगार्डिंग। सो देखो, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, मैं सीधा चीजों को लेके चलता हूँ और मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि कैसे कैसे चीजें रह सकती है। बट हाँ, ये याद रखना, ये प्रिडिक्शन है। इट कैन बी रॉन्ग एंड इट कैन बी राइट, ठीक है। परफेक्शन की उम्मीद यहाँ से मत रखना। और अगर आपको एक्यूरेट वीडियो चाहिए, सो आई वुड सजेस्ट यू कि एक बार मार्क्स आउट हो जाने दो। मार्क्स आउट हो जाने के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स बता देना कि किसके कितने मार्क्स बन चुके हैं, तो उससे एक रफ आइडिया लग पाएगा। अगर हमारे पास 1000 पर्सन का भी बच्चों का भी डेटा कलेक्ट हो जाता है तो दैट विल बी इनफ फिगर। हम अच्छे खासे देख सकते हैं कि किस किस तरीके से चीजें रखने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, मैं चलता हूँ आपको पास सिनेरियोज के ऊपर लेके। सो सबसे पहले हम बात करेंगे 2019 के बैच की। सॉरी। सो मैं सबसे पहले लेके चल रहा हूँ आपको 2019 के बैच की रिगार्डिंग, कि उसकी जो उस साल जो था ना 2019 में सबसे ज्यादा सबसे कम वैकेंसी आई थी। अगर आप किसी को भी पता हो, कोई भी अवेयर है उस चीज को लेके, तो उसमें जो क्रेट डी की ओवरऑल वैकेंसी आई थी वो आई थी 473। एंड बहुत ही लेस नंबर था ये। इतनी कम मतलब उम्मीद नहीं होती है कि इतनी कम जानी चाहिए, बट स्टिल गई थी जो वैकेंसीज रिपोर्ट की गई थी, ठीक है। और जो ओवरऑल कट ऑफ था वो हमारा 150 के अराउंड था फॉर ग्रेड डी। मार्क माय वर्ड, फॉर ग्रेड डी। ये ग्रेड डी के लिए था। एंड द सेम सिनेरियो जो था, अगर हम बात करें 2020 में, 2020 में भी जो था वो भी 150 के अराउंड है कट ऑफ गई थी। और जो ओवरऑल जो वैकेंसी थी वो 700 अप्रोक्सीमेट थी। आई गेस 700 से कुछ कम ही थी, बट अप्रोक्सीमेट में जा रहा हूँ मैं कि अप्रोक्सीमेट कितनी थी आपकी, 700 थी। अगर हम बात करते हैं उसके बाद 2022 वाली की, सो 22 में सबसे ज्यादा वैकेंसीज थी। 2022 सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रहा। बट अगर मैं बोलूँ इसके डेटा से हम क्या सीख सकते हैं, तो अगर मैं बोलूँ भाई कुछ नहीं सीख सकते, क्योंकि इतने वैकेंसी ना तो इस बार है और ना फर्दर अभी रिपोर्ट की जाने वाली है। 4000 के आसपास वैकेंसी थी तो सिनेरियो बहुत अलग था, बट स्टिल अगर आपको रेफरेंस लेना है तो आई विल टेल यू कि 131 से 132 के बीच में कट ऑफ थी प्रीलिम्स की। और मैं ये जितनी भी कट ऑफ बता रहा हूँ, ये फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ। एंड ये जनरल कैंडिडेट की है। तो अगर आप जाके चेक करोगे तो आपको मिल भी जाएगा ये डेटा, तो आप अपनी फर्दर जो आपकी जो रेस्पेक्टिव कैटेगरी है आप उस पर चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फाइनल वाले की, जो इस साल मतलब लाइक जो लास्ट बैच था आपका 2023 वाला जो था उसका क्या सीन रहा था, ठीक है। तो अगर हम उसके बारे में जाए तो उसमें भी मतलब ठीक ठाक वैकेंसी थी। मतलब ऑन एन एवरेज मुझे ठीक ही लगी थी वैकेंसी, कि ठीक वैकेंसी थी। तो लगभग में आपकी जो वैकेंसी थी फोर ग्रेड फोर ग्रेड डी, आपकी ओवरऑल वैकेंसी थी 1145, ठीक है। ये आपकी ओवरऑल वैकेंसी थी। एंड फर्दर अगर हम बात करें कि डिपार्टमेंट कौन सा ऐसा था जिसकी सबसे कम कट ऑफ गई थी, या मतलब कोई मतलब सबसे जो लोवेस्ट कट ऑफ थी जहाँ से बच्चों का सिलेक्शन शुरू हुआ, वो एज यूजल बीआरओ ही रहता है, बीआरओ फॉर मेल कैंडिडेट्स। ठीक है, तो उसकी जो कट ऑफ थी वो लगभग थी आपकी 144 के अराउंड। कितनी थी आपकी कट ऑफ? 144। सो कोई खासा डिफरेंस हमें नहीं मिल रहा है। अगर आप देख रहे होंगे कि अगर आप ओवरऑल उसकी बात करें, हम लास्ट लास्ट 2 या 3 इयर्स का डेटा लेके चले। सो 2019 की बात करूं तो ये कट ऑफ थी 150 के अराउंड, लगभग बोल रहा हूँ मैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अगर मैं 2020 की बात करूं तो सेम गोज विद दैट टू, ठीक है। और अगर मैं 2000
अब कुछ बच्चों को ये नहीं पता होगा 2021 का कोई डेटा नहीं लिया जाता है, तो क्योंकि कंबाइंड वैकेंसी आई थी 2022 में, और इसी वजह से काफी अच्छी वैकेंसी रिपोर्ट की गई थी। और उस टाइम रोजगार मेला वगैरह भी चल रहा था, तो हर जो मतलब एसएससी के जितने भी एग्जाम निकालती है एसएससी, उन सभी में अच्छी खासी वैकेंसी आई थी। इफ यू नो कि जो सीजन था उसमें 39,000 समथिंग वैकेंसी या 36,000 कुछ था, 40 के अराउंड वैकेंसी आई थी उस ईयर। तो इस साल था 130, 30 प्लस माइनस 1 2 है यार, मुझे एग्जैक्टली इसका फिगर याद नहीं है, बट 130 का राउंड ही था। और अगर मैं बात करूं 2023 की, ठीक, अब वैसे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि एग्जैक्ट फिगर क्यों नहीं बता रहे हो, देखो रीजन वही है कि इससे आपकी कट ऑफ बहुत अलग जाने वाली है, तो इसको एग्जैक्टली याद करके भी कुछ काम होने वाला नहीं है। सो आई एम जस्ट कंसिडरिंग दोज थिंग्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर सेटिस्फेक्शन, कि आप सेटिस्फाई हो जाए कि मैं कुछ भी ऐसे रैंडमली उठा के नहीं बोल रहा हूँ। तो 23 की बात करें तो इसकी कट ऑफ थी 144, ठीक है, लोवेस्ट कट ऑफ थी। अगर आप देख रहे होंगे कि सिनेरियो क्या रहा है, कि जब इस बार वैकेंसी ज्यादा थी तो भाई ऑब्वियसली की कट ऑफ कम जाएगी। इस बार वैकेंसी ठीक ठाक थी, मतलब नॉन नॉन मतलब बहुत ज्यादा कम भी नहीं थी और बहुत ज्यादा भी नहीं थी। सो जो कट ऑफ थी वो ज्यादा ही थी। वेट अ सेकंड, मैं स्लाइड खाली कर लेता हूँ। सो अगर हम बात करें 2024 में क्या सिनेरियो रहने वाला है, तो आप लोगों ने कट ऑफ की पूरी जानकारी तो ले ही ली है। तो मैं एक रफ आइडिया दूं कि इस बार जो बच्चों के नंबर हैं वो काफी अच्छे थे। मैंने खुद ने डेटा भी देखा है, रैंक मित्रा का डेटा मैंने देखा था, मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। रैंक मित्रा का डेटा देखा था और जिसमें मैंने देखा कि 150 से ऊपर भी काफी बच्चों के नंबर है। कितने से ऊपर? 150 प्लस है भाई। ठीक है, तो अगर आप ये बोलोगे कि भाई कट ऑफ बहुत ज्यादा नीचे जाएगी तो उसके चांसेस बहुत निल है। ठीक है, बट आई कैन अश्योर यू कि अप्रॉक्स आपकी 1950 प्लस वैकेंसी है। ठीक है, अगर आपने नोटिस किया होगा, एक बार काउंट कर लेना, मैंने लास्ट वीडियो डाली थी टेंटेटिव वीडियो वैकेंसी के रिगार्डिंग, तो आप चेक कर लेना, टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मैंने शेयर कर रखी है। सो अगर मैं रैंक मित्र की डेटा के हिसाब से बात करूं कि 150 प्लस मार्क्स काफी बच्चों के थे। ठीक है, और बात करें कि 1950 समथिंग आपकी ओवरऑल वैकेंसी है। और तो अगर हम इसमें कट ऑफ की बात करें फॉर ग्रेड डी, स्पेसिफिकली फॉर ग्रेड डी, सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके मार्क्स 140 42 प्लस माइनस 3 है फ्रॉम यूआर कैटेगरी, मैं किसको कंसिडर कर रहा हूँ, यूआर कैटेगरी को, सो आपके हाई चांसेस है कि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैं बात करूँ और रेस्पेक्टेड कैटेगरीज की, सो भाई देखो मैं सिंपल सा आपको एक लॉजिक दे दे रहा हूँ, आप उससे कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर आप स्पेसिफिकली चाहते हो तो मैं प्रॉपर वीडियो भी ले आऊंगा, बट उसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। इस वीडियो को जितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और देखेंगे, आई विल लेट यू नो कि हाँ भाई एग्जैक्टली मैं हर कैटेगरी की भी ले आऊंगा, उसकी चिंता मत करो। सो भाई मेरे हिसाब से जो रहेगा ना, आपकी जो भी कैटेगरी है उसकी जो कट ऑफ थी 2023, ठीक है, उसमें प्लस माइनस 2 कर लेना, प्लस ही कर माइनस ही कर लेना, सॉरी, कि अगर उसमें माइनस कर लोगे तो इट विल बी बेटर। इसमें ना माइनस कर लेना, जो भी घटा हुई थी -2 कर लेना, अप्रोक्सीमेटली इतने का ही डिफरेंस आने वाला है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि इस पर बच्चों के रीज़न वही है। अब आप बोलोगे कि पिछली बार तो 1145 समथिंग का टॉप वो थे वैकेंसी थी, और तब 144 गया था यूआर का कट ऑफ, एंड इस बार तो भाई 1900 के अराउंड वैकेंसी है ओवरऑल। तो भाई इस बार कट ऑफ कम से कम 130 या 138 आना चाहिए। तो 138 से ऊपर तो जा भी सकता है, बट 130 के अराउंड अगर आप सोच रहे हो तो भाई देखो बिल्कुल बेवकूफ़ वाली बात नहीं कर सकता मैं यहाँ पे, कि मैं आपको यहाँ पे मैं सेटिस्फाई करने के लिए नहीं बैठा हूँ कि भाई मैं तुम्हें खुश कर दूँ फॉर द व्यूज, जो यूजली लोग सब लोग कर रहे हैं ये व्यूज पाने के लिए। भाई बढ़िया बढ़िया बोल दो भाई, आपका भी हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा। भाई इतना भी आसान नहीं है, बच्चों का नंबर है। सो ऐसे ही किसी की भी बातों में मत आओ, मेरा सजेशन तो यही रहेगा हमेशा की तरह, ये इसको कंसिडर करो कि कैसे कैसे चीज़ें रही हैं। ठीक है, एक सेकेंड। सो इन चीज़ों को कंसिडर करो कि कैसे कैसे क्या क्या रहा है अब तक, और कोई भी हवा में फेंकी गई बातों पे रिलाय मत करो। Go for genuine resources. ठीक है, so this is all from my side, and if you
want me to tell you the expected final cutoff for each respective categories. So भाई मुझे डेटा चाहिए, ठीक है, डेटा चाहिए। डेटा कहाँ से आएगा? आपके फाइनल मार्क्स आउट होने वाले हैं, मे बी मोस्ट प्रोबेबली विद इन 5 और 6 डेज आपके मार्क्स आउट हो जाएंगे। तो आपका एक बार जब डेटा आ जाता है आपके पास खुद के पास कि मेरे मार्क्स कितने हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, ठीक है, इसी इसी मतलब वीडियो के नीचे डाल दीजिएगा। मैं यहाँ से देख लूंगा एंड आई विल टेल यू कि क्या फाइनल कट ऑफ रह सकते हैं। सो सॉरी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड इतना पेशेंस बना के रखा आप सभी ने, ठीक है। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में एंड दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।